हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद टैरो वीडियो लेके आ रहा हूँ और प्रोबेबली दिस इज़ द फर्स्ट टैरो वीडियो इन दिस होल 3 months। तो आज से आप लोगों को टैरो वीडियो देखने को मिलेगा बिकॉज़ मैं वेट कर रहा था शनि जयंती का। सो कल वो हुआ एंड काइंड ऑफ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। एंड ये वीडियो हम करेंगे पर्सन के करंट फीलिंग्स को लेके। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी क्या आ रहे हैं। लेट्स सी, ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, किसी भी कनेक्शंस में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट एंड सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी टैरो, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स बता दीजिए। ओके, 9 of Wands। Five of Cups, okay. Ten of Swords, okay. Five of Swords, got it. High Priest, Three of Wands, क्यों ये सोच रहे हैं ऐसा। Knight of Wands and नतीजा, okay, Ace of Swords, okay। So यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि देखिए आपके पर्सन कंस्टेंटली फाइट कर रहे हैं, आपके साथ एक कंस्टेंट फाइट हो रहे हैं, ओके। और ये फाइट किस बात को लेके हो रहे हैं? ये फाइट हो रहे हैं आप दोनों के हिडन इमोशंस को लेके। लाइक 9 of Wands एक ऐसा कार्ड है जो डिग्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अक्सर अपने जगह पे स्टैंड लेने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ ज़रूर देख सकता हूँ कि आपको ये पर्सन रुलाए है, और ये इसीलिए रुलाए है क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा सा पोलाइटली आपको समझाएंगे, बात करेंगे, बट यहाँ पे ये ईगो इशू शो किए हैं। सो आई थिंक मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये पर्सन आज अभी बहुत नेगेटिव मोड में है। नेगेटिव इन दैट सेंस कि एक ऐसा है ना कि एक छोटा सा मैटर हुआ और छोटे से मैटर को बातों का बतंगर बना दिया। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप चाय लेके जा रहे थे और चाय गिर गए थे, बट कुछ लोगों के ऐसे नेचर है कि मान लो कि दुनिया ख़त्म हो गए, एक चाय क्या गिर गया है इसके वजह से। तो आई थिंक ये पर्सन छोटे छोटे चीज़ को लेके ब्रूड करके बड़ा कर रहे हैं एंड डिप्रेस्ड है, और आपके साथ एक इमोशनल कोल्ड वॉर में थे। नाउ 10 of Swords मतलब तो डेफिनेटली फाइटिंग ख़त्म हुआ, हो सकता है कि सेपरेशंस भी ख़त्म हुआ, क्योंकि देखिए क्या हो रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे थे और आपने इसको कुछ सुनाए हो सकता है कि आप मन ही मन इसको कुछ मैसेज सेंड किए हो साइकिक वे में, और ये पर्सन उस मैसेजेस को रिप्लाई ठीक से नहीं दिया। तो हो सकता है कि इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड और इन योर सबकॉन्शियस आप इसको कंस्टेंट बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपके बात का ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि देखिए हर टाइम पे कोई पर्सन सही और कोई पर्सन गलत नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कुछ बात को लेके ये हर्ट हुए थे। अब हर्ट जब ये हुए थे तो ये बात करना बंद कर दिए थे, और क्यों बात करना बंद कर दिए थे? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि गुस्से में थे। तो आप दोनों के जो प्रेजेंट एनर्जी है वो यही है, आप रो रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं,
बट आपको रुला रहे हैं आपके पर्सन। आप और आपके पर्सन एक टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे थे। टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्ड मतलब क्या है, जब भी आप उनसे कुछ एक्सप्लेनेशंस मांग रहे थे तो ये भाग जा रहा था और आपको बुरे थॉट्स, नेगेटिव ख्याल बार बार यही रियलाइज़ करवा रहा था कि आप हार गए। सो लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए या फिर रिपेयर नहीं हो सकता है, डैमेज हो गया है। बट यहाँ पे दोनों ही माइनर फाइट्स को लेके लड़ रहे हो, छोटे छोटे फाइट्स को लेके। सो ये और एक चीज़ कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ हो या फिर पार्टनर आपके साथ चीज़ें को खुल के बात नहीं किया ना। यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आप जान के भी बोल नहीं सकते हो और कुछ सीक्रेट्स आपके पर्सन भी आपको नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कैसा सीक्रेट्स है, जैसे कि मान लो कि चीज़ें आज का नहीं है, आज जो फाइट हो रहा है उसका चीज़ें नहीं है। ये फाइट का वजह 2-3 महीना पहले हुआ या फिर 2 साल पहले का कुछ बात था। आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस नोटिस किए हो आप, जिसमें आपको लगा है कि ज़रूर ये पर्सन बदल गए हैं और आपके अंदर जो जो चेंजेस ये पर्सन नोटिस किया, आपके पर्सन नोटिस किया, उनको लगा है कि आप भी बदल गए हो। सो कुछ सीक्रेट एनर्जी है आप दोनों के, जिसके कारण दोनों के एनिमी बन गए। सो यहाँ पे बात आते हैं कि हो सकता है कि कोई साइकिक अटैक यानी कि ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में था या फिर थर्ड पार्टी करवा रहे थे इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, या फिर फैमिली मेम्बर्स दूर से उंगली चला रहे थे। लाइक ये पर्सन को कोई पर्सन इंस्टिंक्टली प्रोवोक कर रहे थे कि करो मैसेज का रिप्लाई मत करो, इसको और तरपाओ, इसका ये बोलो, इसको ये बोलो। तो कहीं इसको कोई रॉन्ग वे में गाइड कर रहे थे और ये भड़क गए, मतलब भड़क जा रहे थे। सो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसा चाल चले कि आप दोनों के बीच में एनर्जी ठीक ठाक नहीं था। थर्ड पार्टी कुछ ऐसा चाल चले जिसके वजह से आप दोनों बिछड़ गए इमोशनली। आज मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि बाहर के तरफ से बहुत एनर्जी या फिर किसी के बुरे नज़र आप दोनों के एनर्जी पे है। बट एक चीज़ आई डू बिलीव कि ब्लैक मैजिक करके कुछ किसी भी पर्सन को कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो ऐसा आई फील कि मैजिक बैकफायर भी करते। तो यहाँ पे आई कुड फील जिस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को यूज़ किए हो, जिस तरीके से आप मंत्रा चैंटिंग किए हो, जिस तरीके से आप अपने फर्म बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसी की वजह से ये ब्लैक मैजिक बैकफायर किया। सो आज आप दोनों के मैं देख सकता हूँ कि ओवरकम कर रहे हो, आपके पर्सन भी ओवरकम कर रहे, कोई फाइट, कोई डिप्रेशंस, कोई नेगेटिविटी, और वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किए थे कोई थर्ड पार्टी या फिर बाहर वाले पर्सन ने। और दोनों को बहुत प्यार करते हो। प्यार नहीं तो सही, ऐसा है कि एक दूसरे के नेचर आप दोनों को पता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप भड़क गए थे या फिर आपके पर्सन भड़क गए थे या फिर दोनों बहुत गुस्से में आ गए थे, और हो सकता है इसीलिए गुस्से में आके कुछ मैसेज किए हो सकता है कि ये मैसेज भी डिलीट किया है या फिर आपने भी मैसेज डिलीट किए हो। बट बात हो जाएगा। आई थिंक ये जो प्रेजेंट स्टक सिचुएशंस चल रहा है, ये एक इमोशनल टग ऑफ वॉर चल रहा है, और ये टग ऑफ वॉर या तो आप अपने पास्ट के बारे में डर के नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार है कि आप चीज़ों को नहीं देखते हो, या फिर आपके साथ पास में कुछ हुआ है, या फिर ये पर्सन कुछ इस तरीके से आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किए थे कि आप आप तंग आ चुके थे, बट गलती से आज ही का दिन आप भड़क गए। सो ऐसा होता है ना कि एक गुब्बारे को आप फुला रहे थे और एक दिन अचानक फट गया। सो आई थिंक
आज कुछ ऐसे ही हुआ कि शायद ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो गए आज और होके रो पड़े, एंड तब जाके ये पर्सन को पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ किए हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ना, बात ऐसा हो सकता है कि 3-4 महीने से बात नहीं हो रहे, 3 दिन से बात नहीं हो रहे, तो ये प्रिपेयर हो रहे बात करने के लिए। विद इन 1 to 11 आवर्स आप दोनों के बीच में बात हो सकता है, या फिर विद इन 1 डे ये पर्सन बात करेंगे। समवन इज अबाउट टू टॉक टू यू, समवन इज अबाउट टू स्पीक। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैज। हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम है कि बार बार ये आपको कुछ बोल रहे, उसके बाद मैसेजेस को डिलीट कर रहे, आपको प्रोवोक कर रहे, एनर्जी सेंड कर रहे। सेक्सुअल एनर्जी कुछ खास नहीं है, बट यस मैं ये देख सकता हूँ कि ये पर्सन के साथ आप मीट करने वाले हो इस वीकेंड में, और वीकेंड के पहले ही कुछ ऐसा मैसिव हुआ। बट आज मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही गंदा वाला एनर्जी, लाइक आप चिढ़ गए थे, या फिर आप आज का मन नहीं है आज आपका इसके साथ बात करने के लिए, बट फिर भी फॉर द ग्रेटर गुड आपने मंत्रा पढ़ के या फिर प्रे करके रिलेशनशिप को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग एनर्जी। बट ये पर्सन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बात करने के लिए रेडी हो जा रहे, बट पहले ये पर्सन बहुत गुस्से में थे, पहले ये बात करने के लिए रेडी नहीं थे, बट ये पर्सन अब बात करेंगे। इसका इरादा था झगड़ा करने का, बट ये अपना इरादा बदल रहे हैं। लेट्स सी क्या चेंजेस आ सकता है इस टाइम पे आपके पर्सन के अंदर। टू ऑफ कप्स। ज़्यादा दिन आप लोग ज़्यादा देर आप लोग एक दूसरे से बात ना करके नहीं रह सकते हो। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। ओके, सो प्यार बढ़ रहा है। 7 ऑफ कप्स। वेल तो यहाँ पे बात आते हैं कि एक ऐसा चेंज आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप झगड़ा किया है क्यों। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप दोनों झगड़ते क्यों, इतना तो प्यार करते हो। सो डाउट क्लियर हो रहा है, डाउट डेफिनेटली क्लियर हो रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे इमेच्योर सा कुछ एनर्जी दिख रहा है, लाइक आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। हर चीज़ को अगर आपको अभी चाहिए ये आपको नहीं मिलेगा, और हर चीज़ को अगर आपके पार्टनर को तभी चाहिए नहीं मिलेगा। सो बात यह है कि आपको पानी पीना है, राइट? पानी पीना है। अब उसमें आपको बहुत प्यास लगी है तो पानी पीना ये बहुत सिंपल वर्क है, बट इसमें अगर आप देखोगे कि आपका बहुत प्यास लगी है बट आपको सेरेमिक से पानी पीना है, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मेटल से मेरे को नहीं पीना है, कॉपर के बॉटल से पानी पी लो। अच्छा, कॉपर से पी लूँ या फिर सेरेमिक से पी लूँ या फिर ग्लास के बॉटल से पी लूँ? ओके चलो कॉपर के बॉटल से पानी पी लूँ। तो क्या किसका नुकसान है? आप ही का, क्योंकि प्यास तो आपका है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सिंपल है। आपके पर्सन ऐसे ही कंफ्यूज पर्सन है और आप भी ऐसे ही कंफ्यूज पर्सन हो, बट बीच बीच पे अचानक आप दोनों के बीच में क्या हो जाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, डाउटफुल हो जाते हो सकता है आपका एक कंस्टेंट शक रहता है कि शायद ये भी दूसरे पर्सन की तरह ही है, आपको यूज़ करके छोड़ देंगे, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत उम्र में छोटे हो तो शायद आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो 7 ऑफ कप्स मतलब ये भी है कि कन्फ्यूजन्स के बारे में या तो आप लोग सोचो या फिर आप हटाओ। सो लाइक बार बार ये हम लोग सोचते हैं ना कि छोड़ देंगे चले जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे भाई? दिस इज द थिंग। तो आप और आपके पर्सन कंफ्यूज्ड होने वाले हो। क्या ये बात कोई लाइक डज दैट मेक एनी सेंस? नो, बट डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन बहुत प्यार करेंगे, ऐसा प्यार करेंगे कि ये आपको फिर से कंफ्यूज कर देंगे। चीज़ें क्या हो रहा था? टग ऑफ वॉर चल रहा था, इमोशनल बैलेंस आपको नहीं मिल रहा था और आप तलाश कर रहे थे कि एक ऐसा मौका मिले जिससे आपको पता चले कि ये पर्सन सही है या गलत। बट आने वाले टाइम पे ये पर्सन आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर से जहाँ पे आप थे वहीं पे चले आएंगे। सो आई थिंक
आप दोनों ही रियलिटी से दूर भाग रहे हो सकता है चीज़ें बहुत सिंपल एंड क्लियर है कि आप दोनों के एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, फिर भी आप लोग इश्यूज को क्रिएट कर रहे हो। सो यहाँ पे एक मैसेज है कि डोंट क्रिएट एनी इश्यू। पानी पीना है, पानी पी लो, तो वो कॉपर के ग्लास से पीना और कांच के ग्लास से पीना सेम ही है भाई, पानी पीना है। सो बेसिक थिंग इज डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, यहाँ पे सिंपल बात है कि आपके पर्सन प्यार को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और ये अभी तो बहुत सही है बट बाद में जाके ये फिर से चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। सो बात यही है कि क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए, और एक चीज़ मान लीजिए कि जब भी आप लोग झगड़ रहे हो कुछ ऐसे बात मत बोल दीजिए कि बाद में जाके आप दोनों का पछतावा हो। बट आई थिंक यहाँ पे आप दोनों बहुत गलत सोच रहे थे, तो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ को लेके बात था, कन्फ्यूजन्स था, डाउट्स था, तो ये क्लियर कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट मी ऑल्सो सी कि आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शंस लेंगे। आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शंस ले सकते हैं। हार्मिट, इसका मतलब है कि जो लोग शांति से चुपचाप रहते हैं, ओह माय गॉड, 9 ऑफ शोर्ड्स, 9 एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे जो बात आ रही है कि देखो फाइनली कोई पर्सन रीच आउट करेंगे, बट आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन के एक्शंस को लेके आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे। आपको डाउट था कि ये पर्सन रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको डाउट था कि ये कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, या फिर आपको ऐसा डाउट था कि ये पर्सन शायद आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, या फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन पहले तो आपका स्लीपलेस जो नाइट आपका बीत रहा था उसको क्लियर कर रहे हैं, आपका ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं। सेकेंडली ये पर्सन आपको कुछ ऐसे बात बोलेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ स्पिरिचुअलिटी वर्क करते हैं। क्योंकि मैं देख सकता हूँ हार्मिट मतलब क्या है कि कोई पर्सन अपना चुप्पी तोड़े। सो लाइक ज़्यादा दिन कोई पर्सन चुप बैठ नहीं सकता है। तो ये पर्सन पिछले 9 मंथ से हो सकता है, या फिर पिछले सितंबर मंथ से लेकर आज तक आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। तो कोई पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए कि बात नहीं किए है, या फिर बहुत दिन हो गए कि कुछ आप दोनों मिले नहीं हो, फिजिकल इंटीमेसी नहीं किए हो। तो आई थिंक ये पर्सन अपने लर्निंग को बोलेंगे कि वो किस तरीके से बदल गए हैं, किस तरीके से वो अपने दिशा को चेंज किए हैं, किस तरीके से वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो नए चीज़ को समझ रहे हैं। सो ऑल अबाउट देयर सोल जर्नी का बात ये बोलेंगे, एंड साथ ही साथ ये आपको स्पिरिचुअल डायरेक्शंस देंगे। ये आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी क्रिएट हो रहे हैं, और ये इंटीमेसी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं, ये इंटीमेसी है एक पवित्र प्लेटोनिक येट सेंशुअस रिलेशनशिप होगा। तो क्या हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्यार करते हो, बट शायद मिलते नहीं हो, बहुत ही कम बात होता है, बहुत ही कम मिलते हो। तो यहाँ पे बात होगा। 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब बात नहीं होने के कारण आप बहुत डाउटफुल हो गए थे। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन शायद किसी और पर्सन को पसंद करते हैं, या फिर और कुछ और रियलिटी को आप मान रहे थे, कुछ अनाप शनाप सोच रहे थे। 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब कि मेंटल एंजाइटी, और मेंटल एंजाइटी तब होता है जब कोई पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को लेके जो भी इनसिक्योरिटीज था वो खत्म हो रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से। तो ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, आपकी जर्नी को स्मूथ बनाएंगे, आपके जो बोझ है उसको हल्का करेंगे। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। देखा टैरो आया, और मैंने इसीलिए एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत साल से टैरो करता हूँ, एंड टैरो इज समथिंग के वो आपको
सही टाइम पे सही गाइडेंस देंगे। सो आई थिंक 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब पिछले 2-2.5 महीने से आई थिंक कुछ खो गए थे आप, लाइक आप मिसिंग थे आपके अंदर से, और प्यार मिसिंग था। सो फाइनली एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ऑब्स्टिकल्स को वो आप दोनों पार करके फाइनली आ रहे हो, फाइनली एक दूसरे से मिल रहे हो, बात कर रहे हो। लेट्स सी कि यहाँ से फ्यूचर के लिए बात कैसे दिख रहा है, फ्यूचर कैसा दिख रहा है इस टाइम। और कार्ड आते हैं एम्परर, और एम्परर का मतलब क्या है, इधर ये पर्सन अगर एक मैरिड पर्सन है तो यहाँ पे एक यूनियन होगा। ये पर्सन चाहते हैं कि आप और इन ये मिलके कोई पेट अडॉप्ट करेंगे या फिर बेबी होंगे आपके, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर बहुत साफ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको किसी और के नहीं होने देंगे। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए मैसेज कर रहे हो ये एक डिवाइन अल्फा मेल है या फिर डिवाइन फेमिनाइन है, बट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राहु जिनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जिनका जो बहुत डैशिंग है, और इसीलिए ये स्टेटस पावर को बहुत फॉलो करते। तो हो सकता है कि ये आपसे उम्र में बड़े हो सकता है कि ये कोई गवर्नमेंट पर्सन हो, मेडिकल पर्सन हो सकता है कि इसके फैमिली बिजनेस हो सकता है कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर हो सकता है कि ये आपसे 10-15 साल बड़ा है। बट ये पर्सन का जो एनर्जी है ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर आप दोनों सिंगल हो तो यहाँ पे एक बात आते हैं कि इसके तरफ से बहुत फर्म मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो विम्सिकल बातें ये कर रहे थे या फिर जो सोच आपका आ रहा था कि शायद ये फेक रहे, शायद ये काइंड ऑफ ये रियल नहीं हो सकता है, आई थिंक ये खुद को प्रूव करेंगे। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि फैमिली बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहे थे, तो फैमिली इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। बट ये आपको बोल देंगे कि ये आपके साथ बेबी प्लान करना पसंद करेंगे, और ये काइंड ऑफ ये आपको बोल देंगे कि इसको कमिटमेंट चाहिए, इसको आपसे कमिटमेंट चाहिए। और अगर आप इसको कमिटमेंट दे देते हो तो आपको इसका सारा बात मान के चलना होगा। ये आपको ये भी बोल सकता है कि आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है लाइक एक राजा की तरफ आप अगर आप एक राजा के बारे में सोचेंगे, वो क्या चाहते हैं कि उनके प्रजा सब खुश रहे। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, और मैं आई कुड फील कि आप ये चीज़ एंजॉय कर रहे हो करोगे इन द फ्यूचर, क्योंकि आप तो इस अटेंशन के लिए लड़ रहे थे। आप तो यही बोल रहे थे कि मेरे तरफ आप देखो, मेरा बात आप सुनो, और ये नहीं सुन रहा था, इसीलिए तो आप लड़ रहे थे। क्योंकि 9 ऑफ शॉर्ट्स इसीलिए आ रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये नेग्लेक्ट करे, आपको इग्नोर करे आपको। अब अचानक जो ये जो चेंज आ रहा है, ये साफ बात है कि आप यही चाहते थे कि ये स्टेप ले, ये स्टैंड ले, ये आपको जाने के लिए रोके, या फिर ये रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाए, ये आपको सपोर्ट करे, एंड जो आप चाह रहे थे वही आएगा इस टाइम पर। सो आई होप ये नए टैरो सेशंस आप लोगों को अच्छा लगा है, एंड मैं कल भी टैरो का ही रीडिंग करूँगा, और आई थिंक धीरे धीरे नए डेक को भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। बहुत हो गया टैरो को छोड़ के। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, कुछ चीज़ आप लोग पसंद किए, कुछ चीज़ नहीं पसंद किए, बट आई होप दिस टाइम आप लोग पसंद करोगे, क्योंकि आई एम गेटिंग बैक टू माई ओल्डर फॉर्मेट। बट हाँ, एक चीज़ श्योर कि प्राइवेट रीडिंग बंद कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल काम करने में जो मज़ा है वो प्राइवेट रीडिंग में नहीं है। हाँ, उस पर थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, बट ये एक अलग लेवल का है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, एंड चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, एंड शेयर करोगे, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा टैरो ब्लेसिंग्स, दैट्स इट, टैरो ब्लेसिंग्स आप लिख दीजिएगा यही, क्योंकि अल्टीमेटली टैरो ब्लेस ही करते हैं। सो बाय बाय, मिल रहा हूँ कल अर्ली मॉर्निंग मैसेज के साथ। बाय बाय।